अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करते चलें, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मदरसे के तालिबे इल्म के ट्रंक पर लिखा हुआ जुमला। मैं इस्लामाबाद से वापस निकल रहा था। स्वां गार्डन के इलाके में नमाज असर का वक्त हुआ तो मैंने एक मस्जिद में नमाज के लिए रुक गया। वज़ू खाना में रश था। एक साहब ने बताया कि मस्जिद के बेसमेंट में भी वज़ू की जगह है, वहाँ चले जाएं। मैं उस तरफ गया तो वो मस्जिद का मदरसा था, जहाँ बच्चों की रिहाइश थी। उनका सामान पड़ा हुआ था और उन्हीं के लिए वज़ू की जगह भी बनी हुई थी। नमाज में चूंकि अभी कुछ वक्त बाकी था, सो मैंने वज़ू किया और उन छोटे छोटे फरिश्ता नुमा साफ़ सुथरे मदरसे के बच्चों के करीब बैठकर उनकी मासूमाना गपशप से मुस्तफ़ीज़ होने लग गया। मेरे बिल्कुल सामने उनके छोटे छोटे ट्रंक पड़े हुए थे। इनमें से एक पुराना सा जस्ती चादर के एक ट्रंक पे एक जुमला देखकर न जाने क्यों मैं चौंक गया। इस ट्रंक पर लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं बेसाख्ता खड़ा हुआ, इस ट्रंक के पास गया और इस लिखाई पे हाथ फेरने लग गया। मेरी यह हरकत पे बेसाख्ता थी और मेरे गिर्द पता नहीं क्यों दुख, दर्द और कर्ब का एक हाला सा बन गया था। मैंने इस बच्चे के बारे में पूछा कि इस ट्रंक का मालिक बच्चा कौन है। पता चला वो ऊपर मस्जिद में नमाज के लिए चला गया है। बाकी बच्चे भी जा रहे थे, मैं भी उनके साथ चला गया और ऊपर गया। मैं बज़ाहिर नमाज में खड़ा था, मगर दौरान नमाज भी ट्रंक पे लिखा वो जुमला, ये वक्त गुजर जाएगा, मेरे हवास पे छाया हुआ था। नमाज से फारिग होकर मैं दोबारा नीचे गया और उस बच्चे से मिला। मैंने उसकी उंगली पकड़ी और उसको ट्रंक के पास ले गया। ये 8 साल का एक खूबसूरत बच्चा था, जिसका नाम अब्दुल शकूर था। मैंने उसके नन्हे फरिश्ते से हाल अहवाल पूछा और उस जुमले के मायने पूछने लग गया और टाल मटोल से काम लेने लग गया। मैं इसरार करने लगा कि आपने इस जुमले को कहाँ से लिया और अपने ट्रंक के लिए इस जुमले का इंतखाब क्यों किया। वो मुस्कुराया और यूं मुस्कुराया कि उसकी आंखें नम हो गईं। आंसुओं की एक लकीर उसकी आंखों से नमूदार हुई और गालों से होती मस्जिद की सफ़ों पे जज्ब हो गई। वो कुछ कहना चाह रहा था, मगर कह नहीं पा रहा था। मैंने उसको तसल्ली दी, एक बच्चे को पानी लाने का कहा और उसके पास बैठ गया। ज़रा सी देर बाद वो कुछ बहाल हुआ और बताया कि 3 साल का था कि मेरे वालिद मोहतरम एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। एक बहन है जो मुझसे 2 साल बड़ी है। वालिदा मोहतरम और बहन घर में हैं। वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज़ बनूं। इन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार अम्मी से किया था। वो फौत हुए तो अम्मी ने उनकी ख्वाहिश पूरी करने का इरादा कर लिया। रिश्तेदार हैं नहीं, बस छोटा सा कुंबा है। अम्मी और बहन लोगों के घरों में काम करती हैं और मुझे यहाँ दाखिल करवाया गई हैं। मैं 1 साल से यहाँ पढ़ रहा हूँ। महीने बाद वो आती हैं और मुझे 2 दिन के लिए घर ले जाती हैं। इस दौरान अबू की कब्र पे भी जाते हैं और बताकर आते हैं कि उनकी ख्वाहिश पे मैं हाफिज़ बन रहा हूँ। मैं घर, अम्मी जी और बहन को देखकर परेशान होता हूँ तो अम्मी कहती हैं, शकूरे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और एक दिन एक पेंटर अंकल मस्जिद का काम करने आए तो मैंने उनसे अपने ट्रक पे यही जुमला लिखवा लिया। रात कभी कभी मुझे देर तक नींद नहीं आती। अब्बू याद आते हैं, अम्मी और बहन का काम करना याद आता है तो बस बेचैन हो जाता हूँ। तो मैं उठकर इस जुमले को दोहरा लेता हूँ। एहसासी महरूमी का कोई लम्हा आए या बच्चों के पास कोई ऐसी चीज़ देखूं जो बावजूद ख्वाहिश के मैं हासिल नहीं कर पाता, तो अपने इस ट्रंक के सामने आकर खड़ा होता हूँ और पूरी तवज्जो से अम्मी जी के इस कौल को पढ़ लेता हूँ। उसके बाद उसने क्या कहा और मैंने क्या सुना, ये मैं ना तो लिख सकता हूँ और ना बता पाऊँगा। बस इतना अर्ज़ है कि मुल्क भर में इस तरह के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। इन पर ज़ुबानें उछाली जाती हैं। ये मालूम नहीं कि ये मासूम किन किन हालात से गुजर कर हमारे इमामों पेशवा बनते हैं, लेकिन कुछ नादान इन पर ज़ुबान दराज़ी करते हैं। उन्हें क्या मालूम कि इनकी हिफाजत अल्लाह के नूरानी फरिश्ते करते हैं, इनके पाँव तले फरिश्ते पर बिछाते हैं। आखिर कोई वजह तो है कि ज़ुबान दराज़ी करने वाले मुसल्लाए रसूल के काबिल नहीं होते, बल्कि यही मासूम फूल मुसल्लाए रसूल पर हमारे इमाम बनते हैं। इसलिए इनके खिलाफ ना बोला करें, क्योंकि सूरज पर थूकने से उसकी शान कम नहीं हो जाती और न सूरज पर भौंकने से वो बेनूर हो जाता है। मज़ीद आपका जब कभी चक्कर लगे इनका हाल अहवाल पूछ लिया करें।
اہل محلہ ان کے احوال سے باخبر رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ ننھے منھے مہمان فرشتے ہماری توجہ کے مستحق ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ان کا خیال رکھیں، یہ ہماری عاقبت کے لیے مفید ہوگا، باقی وقت تو ان کا بھی گزر جائے گا۔ امید ہے یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔